नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 जो मार्च में शेड्यूल्ड है, ठीक है, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, अपनी लगातार कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। और अभी भी आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ पेड मटेरियल के लिए। जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं उसको आप पढ़ करके सिलेक्शन प्रीलिम्स में एटलीस्ट इंश्योर कर सकते हैं। उसके एडमिशन के लिए जो जानकारी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसमें मिल जाएंगी। सिर्फ पेड क्विज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी नंबर पे आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल इसको लॉन्च किया है? तो हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस पर्पज़ के लिए? जो नेशनल हाईवेज इंडिया में बनते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर रोड चौड़ी हो रही है या कोई नया हाईवे बन रहा है तो जो जमीन है उसको एक्वायर करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन, ठीक है। तो उसी को उस प्रोसेस को है ना तेज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ये बनाया है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री ने, जो केंद्र सरकार की है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। 18 से 22 दिसंबर तक 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी एक प्रकार का आयोजन है। तो 2023 का एडिशन है ये। तो इसका लोकेशन कुल मिला के पूछा गया, तो बस ये ध्यान रखना है कि ये बैंकॉक में हुआ था, ठीक है, थाईलैंड में। हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी जैन डे वार्ड 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं? तो शायद हमने पहले भी आपको ये बताया था, मेल जो ये फेडरेशन ऑफ मतलब जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है तो उन्हीं के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया जाता है। तो मेंस के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुए थे हार्दिक सिंह, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और वुमेन में है ना जो है ये जैन डे वार्ड इनको चुना गया है, ये संबंधित है नीदरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र चवार्क दर्शन का केंद्रीय विषय माना जाता है? फिलोसफिकल जो थॉट्स हैं, तो चवार्क दर्शन का संबंध है इसमें से बृहस्पति सूत्र से, ठीक है। मध्यकालीन भारत का कामरूप साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थित था? अभी वर्तमान में जो आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखते हैं तो उसमें से मेनली असम का जो क्षेत्र है ना, तो कामरूप किंगडम यहां से संबंधित रहा। ऑप्शन बी। सारामती पर्वत किस पर्वत श्रेणी का एक शिखर है, माउंटेन पीक है ना? तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के रेंजेस में नागा हिल्स जो है ना इसका पार्ट है ये। नल्ला मल्ला पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया में आंध्रा रीजन में है ना, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के अराउंड ये इसका संबंध है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 डायनेस्टीज का रूल रहा, तो इनके आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पांचों का नाम आपको प्लीज याद होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल जो पेपर्स हुए हैं उसमें क्रोनोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसमें हुई स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, तो गुलाम जो है ये हो जाएगा यानी 2, ठीक है। फिर खिलजी 3 और फिर तुगलक, फिर जो है बीच में सैयद आते हैं, फिर लास्ट में लोधी। तो लोधी का यहाँ पे हो गया 4, ठीक है, तो 2 3 1 4। इसमें से कौन सी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो जैसे ये वेस्टर्न घाट का एरिया है, ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो ये महेंद्रगिरी। अच्छा, किस राज्य में इसकी लोकेशन पड़ती है, जरा कमेंट करके कोई बताएगा। गलत विकल्प इसमें चयन करना है। कुछ लेक्स हैं संबंधित स्टेट। उमियम लेक जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है मिजोरम, ये हो जाएगा इसमें मेघालय में, ठीक है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। फिर से गलत, सॉरी सही विकल्प चुनना है। इसमें क्या है, विटामिन बी जो है तो ये विटामिन B1 B2 ऐसे कई सारे होते हैं, तो इनके केमिकल नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। तो इसमें अगर हम सही को देखें तो सही है इसमें सिर्फ हमारा ये पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है ये, ठीक है। अन्य विकल्प गलत है। जैसे विटामिन B1 के लिए हम यूज करते हैं क्या, थाइमिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोबालमिन जो है ये हमारा
B12 के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर जैसे विटामिन B3 है यहाँ पे, है ना, तो ये नियासिन होता है, ठीक है। और जैसे B12 अभी हमने बता दिया आपको। तो थोड़ा इनके केमिकल नाम सबके एक बार देखिए। यहाँ पे देखें, सही विकल्प चुनना है हमें फिर से। इसमें सही सिर्फ है वंदे मातरम, है ना। इसकी फाउंडेशन क्या, मतलब जो स्थापना की गई वो बिपिन चंद्र पाल ने की थी 1905 में। एडिटर इसके अरविंद घोष थे, ये वाला ठीक है। बाकी दो आपस में जो है ये मतलब चेंज किया गया है। इंडियन ओपिनियन से संबंधित हो जाएंगे गांधी जी, और बॉम्बे क्रॉनिकल से फिरोज शाह मेहता। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कुछ अनुच्छेद है, उसमें क्या प्रावधान है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में दिया गया है। उपाधियों का उन्मूलन ये 19 में नहीं 18 में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 से, और प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 में। ऑप्शन फर्स्ट। संविधान की विशेषता हमारे है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि किसी सामान्य विधेयक जो होता है उसके मसले पे जब असहमति हो दोनों हाउसेस में, तो उसमें ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। तो ये विशेषता हमने किस देश से ली है। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये ज्वाइंट सेटिंग होती है, और ये विशेषता ली गई है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। जितने भी वाटर बॉडीज यहाँ पे लिखी हैं उसमें से हाईएस्ट सैलिनिटी, है ना, जो सॉल्ट की मात्रा है वो किसमें सबसे ज़्यादा है। तो जो है डेड सी, ऑप्शन डी। इसको जरा मैप पे लोकेट कीजिएगा, और इसके सराउंडिंग जो नेशंस हैं, है ना, उनको भी देखें। कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है। ओपन सी पोर्ट की कैटेगरी में आता है हमारा ये, इसमें से मुंबई, है ना, ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक। किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारक जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो देखेंगे इधर झारखंड वेस्ट बंगाल के रीजन में दामोदर रिवर जो है ना, तो कई सारे जो हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी एक्वेटिक लाइफ पे है, तो उसकी वजह से इसको ये जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कौन सी इसमें से खरीफ की फसल नहीं है। 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, अभी जो चल रहा है वो रबी का, तो रबी क्रॉप ही होती है मस्टर्ड, है ना, तो ये ऑड हो जाएगी इसमें। बाकी जो है सब खरीफ की हैं, जो जुलाई में, जिनकी जून या जुलाई में बुआई की जाती है। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में किससे वित्त विभाग सौंपा गया था। तो जो ये आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 के बाद जो इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस की कई जगह सरकारें बनी, तो उसी के क्रम में ये जो यूनाइटेड प्रोविंस था, है ना, तो ये जो हमारी इसमें कैबिनेट बनी, तो इसमें फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो दिया गया था वो बाराबंकी के एक लीडर थे फेमस उस समय के, ये रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय कौन भारत का सम्राट था। तो मोटे तौर पर 1600 AD के आसपास आप देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिलता है ट्रेड करने के लिए यहाँ पे। तो इस टाइम इंडिया में किसका शासन है, अकबर का, ठीक है। इसमें सुमेलित करना है समाचार पत्र कुछ हैं हमारे पास और किस भाषा में वो लिखे गए, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में। तो भारत मित्र जो है ये हमारा हिंदी में था, है ना, एक 3। फिर जो है राष्ट्र माता जो बी में है, तो ये संबंधित था हमारा मराठी से, तो हो जाएगा 4, तो 3 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये सी वाला। ये निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जाना जाता है। तो देखेंगे चालुक्य शासनकाल में जो है ये नन्नय थे, और फिर जो है इसमें काकतीय से टिक्कन, ऑप्शन जो है 3 और 4 वाले जो लोग हैं, इन्होंने तेलुगु भाषा में महाभारत जो महाग्रंथ है इसका अनुवाद किया था। ऑप्शन सी को चुनेंगे। अब जरा हमको ये क्वेश्चन ये बताइए कि महाभारत का जो इसमें कह लीजिए उर्दू ट्रांसलेशन है किस नाम से है, इसको कॉमेंट करके बताइए। दूध जो होता है तो उसका सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें पाया जाता है कैसीन, ठीक है। डीएनए जो होता है तो उसमें डबल हेलिक्स मॉडल होता है, उसका स्ट्रक्चर अगर आपने कुछ देखा हो ऐसे, तो ये पहली बार ये मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। अराउंड 1953 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, है ना, ऑप्शन फर्स्ट में। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक पूर्वी अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र स्टेशन जिसका नाम है मैत्री 2 इसको स्थापित करने की घोषणा की है। तो पहले भी जो साउदर्न पोल रीजन है वहाँ पे ये रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किए गए, इनकी लिस्टिंग देखिएगा। और ये जो मैत्री 2 स्थापित करने की घोषणा है ये बाई 2029,
है ना, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। 24 दिसंबर 2023 को किस देश की नौसेना ने अपने शस्त्रागार में घरेलू स्तर पर बनी क्रूज मिसाइल जिनका नाम है तलैयह और नासिर, इसको शामिल किया है? ध्यान रखेंगे मतलब ये डोमेस्टिकली मेड क्रूज मिसाइल्स हैं और इसको डेवलप किया है ईरान ने। ठीक है। साहित्य और कला के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जो है इसको अरब नोबेल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें ध्यान रखेंगे जीतने वाले का नाम है वेस्नी लारिड्स, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है 5 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश के जो हमारा ये है कल्चर डिपार्टमेंट है ना, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, तो ये किसकी आत्मकथा है? तो हमारे इंडियन आर्मी के है ना चीफ रहे MM नरवणे, ठीक है, इनकी पुस्तक है। उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला चॉपर सेवा किन जिलों के मध्य हाल ही में शुरू की गई है? तो जो है ये हेलीकॉप्टर सेवा ये आगरा में बटेश्वर से गोवर्धन तक मथुरा में है ना स्टार्ट हुई है, तो ऑप्शन हम चुनेंगे बी को। अगला है 23 दिसंबर 2023 को किस राज्य के परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स सेवाएं शुरू की हैं? तो जो ये गुड्स कैरिंग ट्रक होते हैं ना, इनसे संबंधित ये नम्मा कार्गो सेवा शुरू की है कर्नाटक ने। दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने पर जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी है? तो ये जो है अप्रूवल मिला था सूरत एयरपोर्ट को, है ना, अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। देखिए 3D प्रिंटेड जो मेथड आजकल काफ़ी पॉपुलर है, अलग अलग तरीके के, जैसे आपने मंदिर देखे पोस्ट ऑफिस इंडिया में हमने जैसे बात की बेंगलुरु में है ना, तेलंगाना का मंदिर, तो उसी तरीके से यहाँ पे किस स्पेस एजेंसी ने 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन इसका सफल परीक्षण किया हाल ही में? तो ये इंजन डेवलप किया है नासा ने। इसके कुछ प्रावधान जो अन्य हैं इसको जरा देख लीजिएगा एक बार। 1 जनवरी 2024 से किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, हमने इस पर कई बार पहले बात की हुई है, तो ओपेक से विड्रॉ करने का फैसला किसने किया है? तो ये है अंगोला। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेस के काफी फेमस प्लेयर आजकल हैं डी गुकेश, ये विनर रहे हैं। सही विकल्प को चुनना है कुछ महाजनपद उनकी राजधानी, पहले भी हमने बताया हुआ है 16 महाजनपद, तो उसमें से देखते हैं सही क्या है। इसमें वत्स और कौशाम्बी ये वाला पेयर ठीक है। फिर से सही विकल्प को चुनना है कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र लिखे हैं और वहां पे किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है नटवरी नृत्य, जो कि इसको मतलब डांस ऑफ कृष्ण ये भी कहा जाता है, ये वाला ठीक है। बाकी सब आपस में जो है चेंज किए गए हैं। वृक्षों के आवरण में पिछले आकलन की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है तो 2021 वाली आई थी लेटेस्ट, तो इसके आंकड़ों के अनुसार ये बताना है हमें। तो इसमें लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर का ये वृद्धि थी और ये फॉरेस्ट कवर था, ठीक है। और इसमें वृक्ष आवरण पूछा है ना, तो ये 721 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। अभी देखिए हालांकि ये जो है 2023 की रिपोर्ट आने वाली होगी कुछ दिनों में, तो आपके एग्जाम से अगर 20-25 दिन पहले अगर आती है तो पूछा जाएगा, अदरवाइज 21 के आंकड़े ही पूछे जाएंगे या फिर नहीं पूछा जाएगा, है ना। फिर ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम और राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो पारित किया गया था 45 में और लागू है 46 से, ऑप्शन सी। दिसंबर 2023 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना में एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है INS इम्फाल, नाम ध्यान रखेंगे, इसको शामिल किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो मझगांव डॉक, ऑप्शन इसमें जो है सी।
27 से 29 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुई मुख्य सचिव जितने भी हैं जितने राज्यों के, उनका तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखेंगे ये आयोजन हुआ था दिल्ली में और अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है? तो ये जो है तमिलनाडु में, और इसमें हेल्प है रशिया की। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 मनाया गया। तो ये पहली बार कब मनाया गया था? एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो ये वही कोविड के टाइम में 2020 में पहली बार। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राज्य में जो कैब और ऑटो रिक्शा लोग चलाते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए लोगों को ही गिग एम्प्लॉयमेंट से संबंधित लोग कहते हैं। थोड़ा गिग इकोनॉमी एक टर्म होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। और अगर ऐसे लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, है ना, तो कितने रुपए का बीमा इनको प्रदान करने की घोषणा इन्होंने की है? तो यहाँ पे 5 लाख रुपए। ठीक। दिसंबर 2023 में राजस्थान में जो इलेक्शंस के बाद विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उनका नाम बताना है। तो इनका नाम है वासुदेव देवनानी, ऑप्शन बी। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था तो वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं। हाल ही में QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। तो इसमें से विश्व भर में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 220वां स्थान प्राप्त किया है? तो रैंकिंग भी ध्यान रखेंगे, और यह स्थान था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसमें अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट हुई है दिसंबर में। तो इनका नाम बताना है। तो प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन फर्स्ट। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु थे, तो इनके बेटों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 दिसंबर। ठीक है। एक क्वेश्चन आप जरा ये बताइए कि ये वीर बाल दिवस जो है किस वर्ष से मनाया जाना स्टार्ट किया गया अभी हाल ही में? ठीक है। और यहाँ पे ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।